वार्ड संख्या 3 में जमीनी सच्चाई क्या है, जनता की वाजिब समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं के निष्पादन हेतु वर्तमान वार्ड पार्षदों के द्वारा क्या कुछ प्रयास हुआ है। अगर जनता आपको मौका देती है तो इस वार्ड संख्या 3 में विकास को लेकर के आपका मुख्य सोच क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव में बदलाव हो चुका है और अब जो तैयारियां हो रही हैं चुनाव को लेकर के, इसमें क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसमें आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? अच्छा बोलिए। मेरा मुद्दा विकास का रहेगा जी, और सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाया गया है या जो भी राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको 100% विकास के लिए धरातल पर ला देने का मेरा काम रहेगा जी। अगला पार्षद क्या किया है नहीं किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी। अगर जनता मुझे मौका देती है हाँ। तो 100% उस राशि को हम धरातल पर उतार कर दिखाएंगे। आपके पंचायत में क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई, सही जानकारी जनता को नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आम सभा या ग्राम सभा या कुछ होता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बंद कमरे में बैठ करके लोग कर लेता है। हाँ। लेकिन अगर हमें जनता ने मौका दिया जी। तो हम जनता के समक्ष रख करके और सारे काम को 100% यहाँ लाएंगे। चलिए, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल जल योजना, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। वार्ड नंबर 3 में पानी सप्लाई होता ही नहीं। अच्छा। और जो भी नल का थोड़ा सा काम हुआ है सब टूट काट करके जी, सब टूटा पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला उसको नहीं। अच्छा, आपके यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई सर्वे वगैरह यहाँ के पार्षद ने कराया है? ऐसा कुछ नहीं कराया है। पार्षद को जो पैसा तय करता है, पैसा अगर देता है तो उसका काम होता है, नहीं देता है नहीं होता है। तो आप इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ? पहले कभी चुनाव वगैरह लड़े हैं आप लोग? जी नहीं, हमने पहले चुनाव नहीं लड़ा। तो इस क्षेत्र में आने का रुझान कैसे हुआ? ये जनता की मजबूरी को देख करके और पार्षदों के द्वारा मनमानी करने के कारण हमने अपना मूड बनाया और जनता का सहयोग मिला कि आप इस बार आइए और आप काम को सही कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। जी, आपने एक विद्यालय को स्थापित किया है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका ज्यादा जिज्ञासा है, कैसे इस क्षेत्र में रुझान हुआ? इस क्षेत्र में रुझान तब हुआ कि विद्यालय चलाने वक्त में जब हम विद्यालय से जाते आते थे तो कुछ लोग अपने मुद्दा को लेकर के कहते थे कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, वार्ड पार्षद नहीं सुन रहा है, राशन कार्ड नहीं बना है, प्रधानमंत्री आवास नहीं हुआ है। तो हम जब कहते थे तो बोलता है कि नंबर उनका भी नहीं है। अच्छा। और जिसका नंबर नहीं होना चाहिए उसका का तो हो गया है, तो कैसे हुआ है भाई? तो हम लोग चुपचाप अपना समझ जाते थे ये क्या कारण है। नहीं, विद्यालय के बारे में बताइए, चूंकि आप एक निजी विद्यालय भी चलाते हैं, कब इसकी स्थापना हुई और क्या स्ट्रेंथ है और किस क्लास तक वहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं? हम मेरे विद्यालय में 5 तक चलाते हैं हम, और सभी बच्चों का एक समान हमारे यहाँ फी है। और शिक्षा हमारा दिमाग इसलिए आया कि बच्चे को कम पैसा में शिक्षा अच्छा प्राप्त हो, इसलिए हमने ये काम किया। तो वहाँ बच्चों को जो शिक्षा आप दे रहे हैं, माध्यम क्या है, मतलब अंग्रेजी हिंदी दोनों विषयों में दोनों विषयों में दी जाती है, तो वहाँ स्ट्रेंथ अभी क्या है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है? पहले तो अच्छा स्ट्रेंथ था, लेकिन जब से कोरोना के बंद होने के बाद पुनः विद्यालय जब खुला 16 अगस्त से, तो बच्चे का लगभग 60% 70% स्ट्रेंथ कम हो चुका है। जी। फिर भी हमने उसको चलाया और अभी भी चला रहे हैं। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? जी। तो आपने ग्रेजुएशन की शिक्षा आपने ली? जी। तो आपके इस मतलब क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भी सरकार का अभियान है, कुछ इस तरह का अभियान चल रहा है कि नहीं? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। हाँ। यहाँ तो कोई सरकार के नीति को कोई बताता ही नहीं है वार्ड पार्षद। जी। यहाँ क्या योजना है नहीं है कुछ नहीं बताता है। बैठक वगैरह होती है कि नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठक नहीं होती? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस तरह का मतलब जैसे कोरोना के समय में टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ है, तो यहाँ टीकाकरण अभियान चला है कि नहीं? जी, टीकाकरण अभियान चला है। टीकाकरण अभियान चला है, सभी लोग मैंने 7% लोग यहाँ ले चुका है, वैक्सीनेशन कराए हैं। अच्छा, जो लोग अभी भी मतलब कोरोना का टीकाकरण नहीं कराए हैं, उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? उसको हम अपील किया, उसको हम जाकर घर से ले करके जाकर उसको दिलवाते हैं कि आप जाइए और टीका लीजिए, और दिलवा करके ला के घर पर तक छोड़ते हैं। जागरूक किए हैं? बिल्कुल। जी जी।
तो इस दिशा में कुल कितने लोगों का आप जो है मतलब टीकाकरण करा दिया? लगभग हम अपने स्तर से 70-80 आदमी को कराए, 70-80 व्यक्तियों का टीकाकरण करा चुके हमने हैं। कराया है जी चलिए, अब एक सवाल सीधा, चूंकि इंटरव्यू आपका हम लोग ले रहे हैं, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, आपके यहाँ कोई सामुदायिक भवन वगैरह है कि नहीं? अभी तो नगर पंचायत में सामुदायिक भवन नहीं है मेरे यहाँ, वार्ड नंबर 3 में ऐसा नहीं। नगर पंचायत में यहाँ पर नहीं है? जी। कोई इस तरह का फंड वगैरह आया था? अब फंड की जानकारी तो हम लोग को नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं जाता है, जी जी। तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते। कोई सभा वगैरह नहीं होता है? जी नहीं, सभा नहीं होता है। जी। अच्छा, डस्टबिन कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि लगाया गया है, आपके यहाँ क्या स्थिति है कूड़ादान वगैरह का? नहीं, मेरे यहाँ तो डस्टबिन इधर वार्ड नंबर 3 में करीब करीब कहीं नहीं, तो स्वच्छता के लिए कोई मुहिम नहीं चला यहाँ? कोई मुहिम नहीं चलता है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, वो भी कोरोना काल में स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके पीछे कारण हम यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनको मानते हैं, जी। क्योंकि जब वो किसी को बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे, हाँ यदा कदा यहाँ झाड़ू वाले आते हैं बस सिर्फ माने सामान्य सफाई होती है। सामान्य सफाई। आइए सड़क की स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम तस्वीर दिखाएंगे। जी। हमारे साथ जितेंद्र नारायण सिंह जी आपका जी, सुनना जी। हुआ। जी बताइए, यहाँ की सड़क के समस्या के बारे में कुछ आप बता रहे थे। सड़क की समस्या ये है कि यहाँ जो भी सड़क आज बना 2 साल पहले, जी हाँ। और ये सब सड़क पूरा टूट चुका है। सड़कें टूट चुकी हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क जो है टूट चुका है। इधर तो कुछ ठीक है, आगे इसके आगे 100 कदम आगे 100 कदम पीछे पूरा बर्बाद, सड़क एकदम टूट चुका है। जी जी। तो इसके लिए कोई मरम्मत कार्य नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जी। वार्ड पार्षद देखने भी नहीं आता है। क्या अपील करेंगे आप यहाँ के मतलब अधिकारियों से? हम अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि आकर के इस सड़क को देखें, और जिसने बनवाया या जो वार्ड पार्षद के अंतर्गत है उस पर कार्रवाई करके इसको व्यवस्थित किया जाए। जी। यानी सड़क की समस्या के बारे में बता रहे हैं। यहाँ नाला वगैरह निकालने का कोई प्रयास हुआ है? नाला निकालने का प्रयास हुआ है, तो वो भी नाला का पानी गिराने का कहीं व्यवस्था नहीं। नाला का पानी गिराने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय वगैरह की व्यवस्था कोई? शौचालय तो यहाँ है ही नहीं वार्ड नंबर 3 में। अच्छा, शौचालय नाम की कोई चीज नहीं है। सामुदायिक शौचालय हालांकि कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं नहीं। जी ताकि लोगों को स्वच्छता को लेकर के जागरूक किया जाए, जी। और आप इस बार के चुनाव को लेकर के जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। जी। स्वच्छता मिशन यहाँ धराशायी है, जी। कोई इस तरह का काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हैं, आइए आपका भी स्वागत है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है और आप लोग जो है अपना कीमती वोट दे के सरकार चुनते हैं। जी। पार्षद आते हैं समस्या जानने के लिए, थोड़ा नजदीक रखिएगा। हाँ। यहाँ के पार्षद आते हैं समस्या जानने के लिए? जी ना, कभी उन लोगों से संपर्क आपकी हुई है? ना। क्या वजह है कि मतलब इस तरह से निष्क्रिय हैं? कहाँ ओ कभी संपर्क नहीं करते? ना 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 ना। उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं होता है? जी ना। रोड की स्थिति के बारे में कुछ बताइए आप। जी जी, बोल नहीं पा रहे? अच्छा हाँ ठीक है, बोलिए। रोड की स्थिति के बारे में बताइए। मैंने स्थिति दयनीय है। जी हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है? जी ना। जी। तस्वीर देख सकते हैं वार्ड संख्या 3 का। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखला रहे हैं कि ये ज़मीनी सच्चाई है, बहुत बड़ी समस्या है, स्वच्छता नाम के यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जी जी। और जितेंद्र नारायण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। जी एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र जी, ले लीजिए। जी हाँ, ये रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। जी क्या कहेंगे, अगर आपको मौका मिला तो आप क्या करेंगे? हमको मौका मिला तो विकास को हम 100% धरातल पर लाएंगे। धरातल पर लाएंगे? बिल्कुल, ताकि मतलब जो है न्याय के साथ विकास हो। विकास। अच्छा, ये महिला सीट है कि मतलब अभी सामान्य महिला है? सीट है। अच्छा, कोई रोस्टर वगैरह आया है? रोस्टर के बारे में तो जानकारी हमको लगभग 2-3 महीना पहले मिला था कि हाँ। महिला ये सीट है। महिला सीट है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर।